हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और हम सब लोग जैसे 2025 सब राशियों के लिए कैसा रहेगा देख रही है। और बाकी वीडियोस की रीडिंग तो हो चुकी है, आप वो भी राशियों की वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का ये रीडिंग रहेगा लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। आपकी सन मून राइजिंग या फिर आपका करंट नाम है उससे अगर तुला राशि है, या फिर अगर आप वेस्टर्न कैलेंडर फॉलो करते हैं और उससे आपकी लिब्रा या फिर तुला राशि आती है, ऐसे सारे केसेस में आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होता है, तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी से कलेक्ट करके रीडिंग किया जाता है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको इसमें से अलग लगे या फिर मैच नहीं हो रहा है ऐसा लगे, तो जितना होता है लेना है और बाकी ये दूसरे लोगों के लिए छोड़ देना है। तो ये रीडिंग कैसे रहेगा ये मैं बता देती हूँ। पहले यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों का 2024 कैसा रहा है, तो उससे आपको पता चलेगा कि आगे का रीडिंग आपको कैसे किस तरीके से मैच होगा। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन क्लिक करके वहाँ के ऑल का ऑप्शन चूज़ करना है। और बाकी भी सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है। तो चलिए लिब्रंस देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो पहले से मैं कार्ड्स सीधे करके रख देती हूँ, क्योंकि शफलिंग का पार्ट मैंने स्किप कर दिया है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और आप लोगों को भी शफलिंग देखना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने शफलिंग मिस किया है और कार्ड्स सिर्फ निकाले थे जिनको रीड मैं अभी करूँगी। मैंने पहले से सारी कार्ड्स देख के निकाला है, ऐसे नहीं होता है। आप लोगों को कार्ड ठीक से दिख रही है। ये गार्डन्स के कार्ड्स है जो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं तुला राशि वाले लिब्रंस। आप लोगों का 2024 कैसे गुजरा है। भाई मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है तुला राशि वालों के लिए, यानी अब तक 6 राशियों का रीडिंग हो चुका है और उसके बेसिस पे ये मैं कह रही हूँ कि तुला राशि वालों के लिए 2024 काफ़ी अच्छा प्रॉमिसिंग रहा है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई है, आपने बहुत कुछ अच्छा टाइम भी देखा है, मुझे ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत कुछ आप लोगों ने अचीव किया है, स्टेबिलिटी अचीव की है। लोगों का प्यार सपोर्ट, बहुत सारे लोग आपके फॉलोअर्स बन चुके हैं। आपको वो रिस्पेक्ट देते हैं, यानी आप जैसे कोई सीनियर पर्सन है, जैसे कोई किंग होता है या फिर कोई गुरु है, उस तरह से आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं लोग। फॉलोअर्स भी काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी सारी सक्सेस आपने 24 में देखी है। सक्सेस विक्ट्री भी मैं बोलूँगी, यानी जो चीज़ें अब तक आपकी ज़िंदगी में नहीं हुई थी, ऐसे बहुत सारी इवेंट्स आपने एक्सपीरियंस किए 2024 में। कुछ लोगों ने यहाँ पे घर लिया है, किसी की बहुत वेट करने के बाद में शादी हुई है, किसी का लोन अप्रूव हो गया है, घर में कोई सेलिब्रेशन हुआ है, आपका ट्रैवलिंग काफ़ी हुआ है 24 में, बहुत ट्रैवलिंग किया आप लोगों ने। और ट्रैवलिंग भी ऐसी चीज़ों के लिए किया, यानी कोई ग्रोथ के लिए, सक्सेस पर्पस के लिए, यानी पॉजिटिव चीज़ों के लिए आपका ट्रैवलिंग हुआ है। अगर यानी यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को जैसे डबल, हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि एक चीज़ अगर पानी है तो दूसरी खोनी पड़ती है, तो आप लोगों के साथ में ऐसा नहीं हुआ है। दोनों भी चीज़ें आपकी है, यानी कॉइन्स के जैसे एक साइड ऊपर आता है तो सिर्फ एक ही हमारा होता है, ऐसे नहीं है, पूरा कॉइन ही आपका है। इस तरह की एनर्जी 24 में है। काफ़ी कुछ अचीव किया है आप लोगों ने,
फिनेंसेस हो, करियर में स्टेबिलिटी है, बच्चे हो, खुद के लिए कुछ करना है, खुद का नाम मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है कि आपने अपनी कुछ आइडेंटिटी बनाई है और लोगों ने आपको उसे एक्सेप्ट भी किया है। अगर आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी भी हुई, अगर आप पहले बहुत ज़्यादा बात नहीं करते थे या फिर लोगों से नहीं मिलते थे, तो 24 में इसका अपोजिट हुआ है। आप बहुत बहुत लोगों से मिले हैं, इंटरेक्शन बढ़ा है, आप लोगों का ड्रेसिंग सेंस भी बदला है, बहुत पैसा आया है आप लोगों के पास में। हो सकता है आपने उसे कहीं पे इन्वेस्ट किया हो, अपने पास कुछ भी रखा नहीं है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे लिब्रा वाले। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को 24 में ये सारी चीज़ें हुई है तो कमेंट बॉक्स में। तो अगर ये आपको मैच हो रहा है तो 25 का भी परफेक्टली मैच होगा, और सिर्फ मैच नहीं, चीज़ें वैसी ही रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2025 लिब्रंस के लिए करियर कैसा रहेगा। हम्म, आपके करियर में, यानी जैसे लास्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी 24 के लास्ट के कुछ महीने, या फिर या तो लास्ट के कुछ महीने वर्कआउट नहीं हुआ था, या फिर ऐसा हो सकता है कि 25 के शुरुआत के कुछ महीने, जैसे फेब तक, आपको ऐसा लग सकता है कि फिर कुछ काम ही नहीं हो रहा है, यानी करियर जैसे पूरा शांत पड़ा हुआ है। अगर जॉब में भी है तो कुछ नया नहीं हो रहा है, बिजनेस चल रहा है तो उसमें भी कुछ आपके क्लाइंट्स, यहाँ पे ऐसा लग सकता है आपको कि भाई अचानक से ये क्या हो गया, यानी सारा सब कुछ ठीक सही से तो चल रहा था, अचानक सब थम सा क्यों गया। तो ऐसा टाइम भी आएगा आपकी करियर में। अब ये टाइम सबके लिए अलग अलग रहेगा, यानी किसी के लिए 25 के शुरुआत के मंथ, किसी के मिडिल के, या फिर किसी के, लेकिन एक फेज आएगा 2-3 महीने का जहाँ पे आपको लगेगा कि बिजनेस जैसे रुक गया है, थम गया है, पैसे कैसे आने वाले थे रुक गए, आपको वेट करना पड़ रहा है, कहीं से कंफर्मेशन कम्युनिकेशन आना था तो वो रुक गया है। तो ऐसा एक फेज आएगा आपकी करियर में जहाँ पे आपको लगेगा कि ब्रेक लग गया है, लेकिन ये फेज जैसे ही खत्म होगा आपका करियर बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है। यानी शायद आपने ऐसा कभी सोचा होगा या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो कि भाई मेरा करियर मुझे ऐसा चाहिए, उस तरीके का करियर आपको 2025 दे रहा है। आप बस रेडी रहिए, या फिर मान लीजिए कि जो वेटिंग पीरियड आपको दिया जा रहा है वो उसी के लिए है कि आप प्रिपेयर हो सके, थोड़ा सा रेस्ट कर सके, क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा है आपके करियर में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। आप पूरी तरह से करियर में सक्सेस पे सक्सेस अचीव करते जाएंगे। 2025 में बहुत अच्छा समय है, आप लोगों की सेविंग हो रही है, अच्छा करियर मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा घूमना फिरना भी हो रहा है अलग अलग जगह पे करियर काम के माध्यम से, और आप इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं। यानी जैसे काम के लिए आप किसी और प्लेस पे चले गए हैं और वहाँ पे अम्यूज़मेंट एंटरटेनमेंट का भी इंतज़ाम है, जैसे कोई बहुत सारे ऐसी प्लेसेस होती है, आप वहाँ पे विज़िट करेंगे, एन्जॉयमेंट भी होगी और काम भी होगा। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ काम 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 बोरिंग है या फिर वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है, काम भी है और आप एंजॉय भी करेंगे। बहुत अच्छी एनर्जी है करियर के लिए तुला राशि वाले, क्योंकि ऐसी बड़ी इतनी एनर्जी मुझे किसी और राशि के लिए अब तक तो नहीं दिखी थी, क्योंकि 6 राशियों की रीडिंग हो चुकी है, यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा था, ये पहली बार इस राशि में मुझे दिख रहा है। तो रेडी हो जाइएगा। हाँ, यहाँ पे आप लोगों का लोगों के साथ में इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, यानी फेस टू फेस इंटरेक्शन, कॉन्टैक्ट्स, मीटिंग्स, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ने वाली है, और लोग भी आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे, फॉलो करेंगे, और लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा आपको।
करियर के मामले में क्योंकि बहुत साल आप लोगों ने टफ टाइम झेला हुआ है, तो इसीलिए आपको अभी ये 2025 सारी चीज़ें रिटर्न कर रहा है। आई थिंक 24 में भी बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे ही मिली थी, लेकिन 25 में ये सारी चीज़ें क्रॉस होके आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आपके फिनेंसेस कैसे रहेंगे। अब आप बोलेंगे करियर इतना अच्छा है तो ऑफ कोर्स फिनेंस भी अच्छा ही रहेगा। फिनेंस के मामले में बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे बदलती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। स्पेशली आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ अलग प्लान करके रखा हुआ है। तो पहले मैं सजेशंस बताती हूँ। आप लोगों को 25 में ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स बनानी है और मल्टीपल चीज़ों में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। अब ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास में आप बोलेंगे कि भाई इतना करोड़ों रुपया मेरे पास नहीं है कि मैं मल्टीपल सेविंग अकाउंट बनाऊं या फिर इन्वेस्टमेंट बनाऊं। ऐसे नहीं, आप जितना भी कमाते हैं जो भी है, लेकिन आपको उसमें सेग्रीगेशन करना है और थोड़ी थोड़ी अमाउंट अलग अलग जगह पे आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अलग अलग चीज़ों में उसे इन्वेस्ट करना है। जैसे कुछ चीज़ों का कुछ अमाउंट का गोल्ड ले लिया, कुछ आपने एफडीज कर ली, कुछ सेविंग अकाउंट में है, कुछ एसआईपीज ले ली। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। कुछ आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। यानी अलग अलग जगह में अलग अलग जगह पे आपको पैसा रखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तुला राशि वाले कि आप लोगों के पास पैसा इतना आने वाला है कि आपके जो अपोनेंट्स होंगे या फिर जो आपको परेशान करने वाले लोग हैं, या फिर होते ही हर जगह पे कि अगर आप कुछ ग्रो कर रहे हैं, सक्सेस मिल रहा है आपको, तो उस टाइम कोई ना कोई आपको रोकने की कोशिश करता है, पीठ पीछे से वार करने के लिए कुछ ना कुछ तो करता है। तो ये चीज़ें मुझे आपके बारे में फिनेंसेस के साथ होती हुई दिखाई दे रही है 25 में। तो इसीलिए आपको सावधान रहना है। अपने पास कुछ भी ऐसा ज़्यादा अमाउंट मत रखिए, या फिर ऐसे कोई भी चीज़ मत रखिए कि वो जो लोगों की नज़र में आए और आपकी इंक्वायरी करना या फिर आपको आईटी डिपार्टमेंट से नोटिस आना, ऐसी चीज़ें हो सकती है, दिख रहा है मुझे। तो आप इसके लिए सावधान रहिएगा और अपनी फिनेंशियल चीज़ें, प्लान्स किसी को बताइएगा मत, क्योंकि आप जिससे बताएंगे बताएंगे आप, दिख रहा है मुझे। क्योंकि इंसान जब खुश होता है तो लोगों को पार्टी देना, गिफ्ट्स देना, ये स्टार्ट कर देता है कि भाई मेरे पास आया है तो मैं खर्च कर रहा हूँ, अपने लोगों को कुछ दे रहा हूँ। लेकिन यही अपनों में से कोई यहाँ पे घात लगाए बैठा है। तो इसीलिए मैं अलर्ट कर रही हूँ कि अपनी चीज़ें बताइएगा मत कि आपने कितना कमाया, कितना है, क्या कुछ करने वाले हैं, ये चीज़ें मत बताइएगा, क्योंकि यही लोग कुछ एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, आप अगर इस साल में अपने फिनेंसेस को सेफ रखना चाहते हैं तो कुछ जैसे अगर आप दान करते हैं मंदिरों में, या फिर कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए आप पैसा दे रही है, तो आपके लिए बहुत सेफ रहेगा। यानी आपका मान लीजिए कोई इंक्वायरी के लिए आ भी गया तो ये सारी चीज़ें उस पर काउंट नहीं होंगी, और ये जो आप स्पिरिचुअल वर्क करेंगे वो आपको इन सारी चीज़ों से बचा लेगा। दूसरी चीज़, आपको कहीं पे भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इस साल में नहीं करनी है। स्पेशली जब कोई इंसान आपको सामने से अकेला इंसान बता रहा है कि भाई ये करो, ऐसा है वैसा है, मैं करा के दूंगा, मुझ पे विश्वास नहीं है क्या। अगर ऐसा कोई बोल रहा है, बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए, वो इंसान आपको धोखा देगा। जो जो ट्रेडिशनल तरीके हैं पैसे बचाने के, वो भी अगर आप फॉलो करते हैं तो वो आप लोगों को अच्छा रहेगा। पैसा आ रहा है आपके पास में, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे वेट कर रहे हैं, जैसे कोई
जंगल में जैसे मान लो कोई छोटा जानवर जा रहा है, बहुत सारे अलग अलग जानवर उसका शिकार करने के लिए बैठे हैं, उस तरीके से। इसीलिए खुद को बचा के रखिए, सेफ रखिए, ज़्यादा दिखावा शो ऑफ मत कीजिए, सिंपल रहिए। कहीं पे भी खर्चा कर रहे तो लिमिट पे कर रहे, और किसी के वो नज़र में नहीं आएगा, इसका ध्यान रखिए। क्योंकि आप कोई बुरा काम करके पैसा नहीं कमा रहे हैं, आपके अपने एफर्ट के, आपने जितना सफ़र किया है इतने सालों से, वो सारी चीज़ों का ये रिटर्न है। लेकिन आम लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि आपके पास इतना पैसा अचानक से कहाँ है। इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। ये हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी ऐसा लग रहा है, हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा आपका मोटापा बढ़ रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है, वेट बढ़ रहा है। अगर आपकी पर्सनालिटी कफ की पर्सनालिटी है, यानी जैसे वात पित्त कफ 3 प्रकार की प्रकृतियाँ होती है, उसमें से एक आप कफ प्रधान है, तो आप लोगों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो केयरफुल रहिएगा। और कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कम हो रही है। यानी कहीं पे सिर्फ एक जगह पे बैठ के आप काम कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, कंसल्टिंग दे रहे हैं, डिस्कशंस हो रही है, मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, यही हो रहा है। तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, और आपकी नींद और खाना भी सही से नहीं हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों का भी यहाँ पे असर पड़ रहा है। तो अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो ये अलर्ट है, सावधान हो जाइए, सही टाइम रहते इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आगे जाके बहुत अलग अलग परेशानियाँ होती हैं। बाकी अगर कोई चाइल्ड बर्थ के लिए वेट कर रहा है, कंसीविंग के लिए, तो इस साल बहुत ज़्यादा आपके लिए चांसेस है। हाँ, लेकिन वेट का मैंने बताया उस पर ध्यान दीजिएगा। और आप मानसिक रूप से बहुत शांत रहने वाले हैं 2025 में। यानी कुछ रिएक्ट नहीं होना है, कोई कुछ बोल रहा है छोड़ देना है, किसी पे गुस्सा नहीं होना है, कोई कुछ बोल रहा है इग्नोर कर देना है। बहुत ही शांति से आप सारी सिचुएशंस को संभाल रहे हैं। यहाँ पे अगर किसी के फादर या फिर हस्बैंड की हेल्थ ठीक नहीं हो रहती थी, तो उनके लिए भी कुछ अच्छा टाइम है, यहाँ पे कुछ रिकवरी हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर मेडिसिन चल रही है, कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, और आपने अगर बंद कर दिया है कि नहीं अभी कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक चल रहा है, तो वो सारी बीमारियाँ वापस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। और पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना है आप लोगों को 24 में। अगर और जहाँ पे पानी है, जैसे नदी होती है, झरना है, समंदर है, ऐसी जगह पे फ्रिक्वेंटली जाते रहिएगा, वो एनर्जी आपको हील करती रहेगी। और अपने हेल्थ पर्पस के लिए आपको ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर ज़्यादा इस्तेमाल करना है इस साल में। बाकी हेल्थ की मेजर ऐसे कोई परेशानी मुझे नहीं दिख रही है। अब देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स। थोड़े अजीब कार्ड आया है, क्योंकि अब तक आपकी एनर्जी सही चल रही थी, यानी एक एक एस्पेक्ट हम लोग जैसे चेक कर रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप में गड़बड़ दिख रही है। जैसे कपल्स है, मैरिड कपल्स है, हस्बैंड वाइफ है, कमिटेड रिलेशनशिप्स है, झगड़े हो रहे हैं यहाँ पे, दोनों एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, और ये रिश्ता आप लोगों का कुछ टॉक्सिक बनता जा रहा है। हो सकता है आप दोनों ही लिब्रा राशि के हो, यानी जैसे सन मून राइजिंग में हो, या फिर दोनों ही मून साइन है, पॉसिबिलिटी है। पहले जैसे हो सकता है कि रिलेशनशिप आप लोगों को अच्छा लगा कि भाई दोनों आप एक दूसरे जैसे ही सोचते हैं, तो इसीलिए आपने रिश्ता बढ़ाया, लेकिन आगे जाने के बाद में यही सेम चीज़ें दोनों को कंपैरिजन करने की सिचुएशन आ गई। और ये होता भी है, क्योंकि अगर दो सेम चीज़ें हैं तो एक साथ कैसे रह सकते, कुछ ना कुछ तो दोनों में चेंजेस होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे दोनों भी अब सेम है मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा बोलेंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो बात करना बंद कर देना है। किसी किसी को यहाँ पे अपने
सैलरी को लेके, पैसों को लेके परेशानी है, जैसे मैं ज़्यादा एक्सपेंस मैनेज कर रही हूँ, या फिर मेरी सैलरी ज़्यादा है, या फिर शादी के बाद मैं सब कुछ लेके आई हूँ, या फिर शादी के बाद तुमने सैलरी मुझे नहीं दी, अपने लिए रखती हो। ऐसी सारी चीज़ें मुझे होती यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं कार्ड कुछ निकालना चाहूँगी क्योंकि लिब्रंस के लिए रिलेशनशिप की एनर्जी कुछ अलग ही दिख रही है। कुछ रिलेशनशिप के एंड हो रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए। ओके, डिवोर्स हो रहे हैं, कुछ लोगों के डिवोर्स है, या फिर डिवोर्स फाइल किया है, प्रोसेस नहीं हो रहा था, या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप से परेशान हो चुके थे तो फाइनली सेपरेट हो रहे। कमिटेड रिलेशनशिप में भी, यानी जो जो टॉक्सिक है उससे छुटकारा आपको मिल रहा है। हाँ, और कुछ रिलेशनशिप जो आप एक दूसरे के साथ में एक दूसरे का गुस्सा आता है, झगड़े होते हैं, लेकिन एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं है। बहुत सालों से आप एक दूसरे को मैनेज करते आ रहे, तो ऐसे रिश्ते यहाँ पे सुधरते हुए भी मुझे दिखाई दे रही है, यानी इम्प्रूवमेंट भी होगी। बहुत ज़्यादा सिंगल्स होने वाले हैं लिब्रंस, यानी चलो मुझे अब शादी नहीं करनी है। बहुत रिश्ते देख लिए, बहुत लोगों को देख लिया, शादी के ऊपर से मेरा विश्वास उठ चुका है, इतनी सारी चीज़ें मैंने देख ली है। ये भी बहुत सारे लिब्रंस का माइंडसेट 25 में बनने वाला है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे, खुद पे फोकस करने वाले हैं। लोगों के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं, शादी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे। खुद को क्या पसंद है, किस तरह के कपड़े पसंद है, किस तरह का हेयर स्टाइल पसंद है, वही वही सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा अलग है यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो उसे छुटकारा मिलेगा, और रिलेशनशिप आपको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू करना है, तो वो भी यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है। इन शॉर्ट, अगर आप जैसे शादी के तारों से परेशान हो चुके हैं कि शादी कब होगी, कब होगी, कब कर रहे हैं, तो इससे भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आप लोगों के लिए चैलेंजेस क्या आएंगे इस साल। इस साल में चैलेंजेस आपको आपके फैमिली मेंबर्स और करियर से आपको मुझे यहाँ पे चैलेंजेस दिख रहे हैं, यानी जो भी रूलिंग पर्सन रहेगा घर पे या ऑफिस पे, उससे मैनेज करना आपको डिफ़िकल्ट हो सकता है। और मान लीजिए कोई आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो सेम बिजनेस का कोई रहेगा जो आपसे एज में बड़ा है, उसने काफ़ी समय बिताया है, और तब जाके कोई मुकाम पे वो पहुंचा है, तो उससे जेलसी होना, उससे कुछ ना कुछ आपकी पोज में कुछ करना, ये चीज़ें दिख रही है। और ऐसे सारे लोगों को आपको शांति से हैंडल करना, ये चैलेंज है आप लोगों का 25 में। आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है, मुझे लग रहा है मैच्योर भी हो गए हैं, और अभी आप छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट नहीं होते, या फिर ध्यान नहीं देते कि बाहर कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्योंकि आपने खुद को अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना के रखा हुआ है। तो आपको चैलेंज वही है, नए साल में भी ये सारी चीज़ें आ रही है, तो खुद को अंदर से स्ट्रांग बना के रखना, और ऐसे लोगों को मैनेज करना, अपने फिनेंसेस को सेफ रखना, ये आप लोगों के लिए चैलेंजेस रहेंगे। तो अच्छा क्या रहा है आप लोगों के लिए 2025 में?
तुला राशि वाले एयर एलिमेंट से रूल करते हैं, वायु तत्व की राशि है। तो एयर एलिमेंट यानी थॉट्स, हमारा इंटेलेक्ट होता है, हमारा कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे मुझे 25 में आप लोगों के लिए अच्छा ही दिख रहा है कि अगर आप बहुत तीखा बोलते थे या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते थे अब तक, और लोगों को बुरा लग रहा था या फिर लोग हर्ट हो जाते, तो 25 में ये नहीं होगा। या तो आपकी कम्युनिकेशन की जो स्टाइल है, लैंग्वेज है, वो चेंज हो जाएगी और सॉफ्टर हो जाएगी, या फिर लोगों को बुरा लगना बंद हो जाएगा। यानी आपके किसी भी तरह के कम्युनिकेशन की वजह से अगर घर वाले, आपके जॉब प्लेस पे, रिलेशनशिप में, फ्रेंड्स, अगर कोई हर्ट हो रहा तो नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये भी है यहाँ पे अच्छी कि अगर आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा अपोज करे, घर से है, करियर से है, जॉब प्लेस पे, या आप बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस को लेके बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, अपोज में है, वो चीज़ें भी 25 में एंड हो रही है। आपके खिलाफ कोई नहीं जाना चाहेगा 25 में, क्योंकि आप इतना पावरफुल होने वाले हैं। और अगर कोई अपोज में चला भी गया तब भी आप उनको अच्छे से मैनेज कर पाओगे। इसका ना आप पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, ना आपका जो वर्क प्लेस है, ना आपकी पर्सनल लाइफ है, कहीं पे भी कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस साल अगर आप ग्रीन कलर और सिल्वर पहनते हैं तो आप लोगों के लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये तो हम लोगों ने एस्पेक्ट वाइज देख लिया। अब देखते हैं कि आप लोगों के लिए यानी अगर हम लोग इसे समराइज करें तो 2025 इन शॉर्ट आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ट्वेंटी फाइव आप लोगों के लिए यहाँ पे देखा जाए तो आप फ्री हो रहे सारी चीज़ों से, सारे बर्डन से। आपने, लिब्रा का नेचर ये होता है कि वो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के कंधे पे लेके चलते हैं, फिर चाहे उम्र कितनी भी छोटी हो, फर्क नहीं पड़ता, आप कितना अर्न कर रहे हैं नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आप सबको संभालते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, और काफ़ी सालों से आप ये करते आ रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने लोगों का ही नहीं, किसी ऐसे पर्सन का भी आप बोझ उठाते चले जा रहे हैं जो डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड नहीं है, या फिर डायरेक्टली आपका उससे कुछ कनेक्शन नहीं है, और ये सारी चीज़ें करते करते आप थक गए थे। जैसे कम उम्र में ही आप पे एजिंग साइंस दिखने स्टार्ट हो गए हैं, एनर्जी ड्रेन हो गई है, बहुत थक गए हैं, एक पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही थी। 25 में ये एंड हो रहा है फाइनली। आप इन सारी चीज़ों से फ्री हो रहे, सारी चीज़ों को ब्रेक करके सिर्फ आप अपना नाम, अपनी एक पोजीशन, या फिर एक ऐसा ब्रेक थ्रू जिसके लिए हर कोई वेट करता है। यानी कोई पीठ पीछे परेशानी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, एक बहुत ही अच्छा सुकून भरा फेमस लाइफ आप जीने वाले हैं, जहाँ पे ना कोई आपको टोकने वाला रहेगा, रुकने वाला रहेगा, ना फाइनेंसिस की टेंशन है, ना कोई आप लोगों को क्वेश्चन कर रहा है, नहीं, क्योंकि आप ऐसी पोजीशन पे जा रहे हैं। और यहाँ पे ऐसे पोजीशन पे जाने के लिए सलाह भी आप लोगों को यही है कि आप लोगों को खुद को भी ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है। आपका माइंडसेट भी वैसे होना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ऐसे नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, डेस्टाइंड है आप लोगों के लिए इस साल, क्योंकि आपने अब तक जो भी कर्म किए हैं उसका सारा रिटर्न आपको 25 में मिल रहा है। बहुत ज़्यादा पैसा, नेम, फेम, सक्सेस आ रहा है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी जिससे जिससे बनानी थी, वो लोग इस साल में बहुत धमाका करने वाले हैं।
तो आप लोग बोलेंगे कि भाई हमारी शादी हो गई है, हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, तो हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा क्या? ऐसा नहीं है। हर किसी के लिए अलग रास्ता होता है, अलग कर्म होते हैं, तो उसी के हिसाब से है। लेकिन ओवरऑल मैंने सबके लिए बता दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या रहेगा। बहुत सुंदर कार्ड है लिब्रंस, कि मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। डिवोशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, एटीट्यूड, हिस्ट्री। यानी लिब्रंस, अगर आप पहले से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, जैसे टैरो रीडिंग है, हीलिंग है, अलग अलग तरह का, या फिर लोगों की प्रॉब्लम्स दूर करना, अगर आप ऐसे किसी काम में पहले से है तो उसे करते रहिए, और भी ज़्यादा डिवोशन के साथ में, उसे छोड़ना नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम लोग ये सारी चीज़ें शुरू करते हैं तो लाइफ, मटेरियलिस्टिक लाइफ डिस्टर्ब होती है, क्योंकि वहाँ पे पैसा, रिलेशनशिप, टाइम, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। क्योंकि यहाँ से आप अर्न नहीं कर सकते जितना आप जॉब, बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस में करते हैं, उस तरह का यहाँ पे नहीं होता है। तो कई बार ये आता है कि नहीं, छोड़ दो, इससे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसे छोड़ देते हैं, या फिर आप प्रायोरिटी चेंज कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, आप लोगों को ये कंटिन्यू रखना ही है। और अगर आप अभी तक ऐसा कुछ आपने सीखा नहीं है तो इस साल ज़रूर सीखिएगा। ज़रूरी है ये आप लोगों के लिए। 2025 में हीलिंग, या फिर एनिमल कम्युनिकेशन, टैरो रीडिंग है, स्पिरिचुअल जो भी प्रैक्टिसेस है, उसे इस साल आपको सीखना है। और अगर आप पहले से आपने सीख रखा है तो उसे कंटिन्यू करना है। दूसरा कार्ड आप लोगों के लिए आया है रिलेशनशिप एक्सपो, रिपीट, शिफ्ट, रिलीज और एंजॉय। रिलेशनशिप का मैंने बताया था ना रीडिंग, ये उसी के लिए है। जो टॉक्सिक है छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। जो सही है आप लोगों के लिए आएगा, किसी को पकड़ के मत बैठिए। और आप लोगों की अपनी ज़िंदगी में कुछ नया चाहिए, कुछ नए अच्छे लोग चाहिए, तो पुराना जो है टॉक्सिक वाला, उसे रिलीज़ कर दीजिए, जाने दीजिए, तब तक नया इंसान नहीं आएगा। और अगर आपने अपने अर्लियर रिलेशनशिप से लेसन्स लर्न नहीं किए थे, तो दोबारा उसी टाइप का पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, उसी तरह की सिचुएशन रिपीट होगी। इसीलिए आपको बताया जा रहा है, रिलीज कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, आगे बढ़ते जाइएगा। तो आप लोग बताइए आप लोगों को कैसे, किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दे रखिए। और जाने से पहले जी अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बाकी सोशल मीडिया पे भी फॉलो करना है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।